हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। अब आपने कई तरह के लच्छे पराठे अभी यूट्यूब पे देखे हैं, पर इस तरह का ये लच्छा पराठा आप बनाओगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि ये स्पेशल सा पराठा है। ये लच्छा पराठा हमें खाने में तो इतना ज़्यादा सॉफ्ट लगेगा, उसके साथ में इतना ज़्यादा टेस्टी लगेगा। आपको रेशमी पराठा से भी ज़्यादा ये सॉफ्ट लगने वाला है। तो आप इस तरह से इसे इजीली घर पे बना सकते हो, और घर के सामान से बन के तैयार हो गया है। और आप देख सकते हो इसकी कितनी सारी परतें भी खुल रही है, और रुमाल की तरह ये इकट्ठा हो जाता है। तो आप इसे रुमाली रोटी कह सकते हैं, इसे लच्छा पराठा कह सकते हैं। सबसे पहले इसका डो लगाएंगे हम। डो के लिए मैंने यहाँ पे 2 कप मैदा लिया है। आप चाहें तो इसे आधा गेहूं और आधा मैदे से भी बना सकते हैं, पर अगर आप पूरा मैदे से बनाएंगे तो इसका टेक्सचर टेस्ट अलग होगा। मैंने यहाँ पे स्वाद के अनुसार थोड़ा सा नमक डाल दिया है। अब नमक हल्का सा ही डालना, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं डालना है हमें। अच्छे से हम इसे मिला लेंगे। हम इसे गूंदने वाले हैं एकदम उबलते हुए गर्म पानी से। तो आप ध्यान रखिएगा, जब आप आटा गूंदें तो आप चम्मच से इस तरह से सेट कीजिएगा, हाथ मत लगाइएगा। अगर आप गर्म पानी से आटा गूंदते हैं तो आपका ये जो आटा है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लग के तैयार होगा। इस तरह से थोड़ा सा मिला लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें इसे गूंदना है। तो थोड़ी देर हमें इसका चम्मच का ही प्रयोग करना है, थोड़ा सा ये आटा ठंडा हो जाएगा, उसके बाद में हम हाथ लगाएंगे। अगर इस तरह से आपने ये डो तैयार कर लिया तो आपका जो ये प्रिपेयर होगा वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगा। तो हल्का सा ठंडा हो गया था, और जब तक साइड में मेरा पानी भी गुनगुना हो गया है, तो मैं थोड़ा कम पड़ रहा था तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका आटा लगा रही हूँ। हल्का सा गर्म होगा तो आपके लिए आटा अच्छा लगेगा। अगर आप जितना सहन कर सकते हैं उतना ही लीजिएगा, ज़्यादा हाथ जल सकता है आपका। तो आटा हमारा प्रिपेयर हो चुका है, हमने थोड़ा सा गीला आटा लगाया। आप ये ध्यान रखिएगा, जब भी आप रेशमी पराठा जैसा कुछ बनाते हो तो आप आटा गीला ही रखिएगा। आप नान बनाए या कुछ लच्छा पराठा बनाए, थोड़ा सा गीला डो होगा तो अच्छा रहेगा। इस तरह से आप मसल मसल के इसको प्रिपेयर कर लीजिए। हमारा डो लग चुका है, आप देख सकते हो कितना सॉफ्ट सा हमारा डो लगा है। तो इस डो के ऊपर हम हल्का सा घी लगा देंगे और इसको ढक के रख देंगे। अब अगर आपके पास में टाइम है तो इसे आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं, नहीं तो आप इसे 2 से 3 घंटे इसको ढक के रख दीजिए। इस तरीके से अगर आप पराठा बनाओगे तो आपका पराठा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनने वाला है। तो हम इसे प्रिपेयर करके रख देते हैं। इसे पैक करके ज़रूर रखिएगा। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल स्वाद अपने घर का। मैं अल्पना आज लेकर आई हूँ दही पराठा का एक और वर्जन। आपने मेरा दही पराठा बहुत पसंद किया तो मैंने कुछ इसको नया स्वरूप दिया है। तो इस तरह से हमने इसको रख दिया था, मैंने इसको ओवरनाइट रखा है। तो यहाँ पे मैं इसका सेल्फन हटा देती हूँ और इसको निकाल लेते हैं बड़े बाउल में। हल्का सा घी का हाथ लगा के आप इसको मसल मसल के प्रिपेयर कर लीजिए। अब आप जितना आटा ये मसलेंगे उतना ही आपका डो अच्छे से प्रिपेयर हो गया। और आप देख सकते हो कितना चिकना सा हमारा डो प्रिपेयर हो चुका है। इस तरह से अगर आपने डो प्रिपेयर कर लिया तो आपका जो पराठा है बहुत ही अच्छा बनेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं दही पराठा का एक वर्जन लेकर आई हूँ। तो मैंने यहाँ पे गाढ़ा सा दही लिया है, अगर आपके पास इससे भी गाढ़ा हो तो वो लीजिएगा। इसमें मैंने डाली है आधा ये कटोरी हमारी मलाई। मलाई भी फ्रेश होनी चाहिए, ज़्यादा इसमें वाटर कंटेंट नहीं होना चाहिए। इसमें मैंने धनिया डाल दिया है, धनिया को भी आप मिर्च भी डाल सकते हो। मैं यहाँ पे 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ, इससे जो हमारा वाटर कंटेंट होगा वो थोड़ा कम हो जाएगा। आधा चम्मच मैंने इसमें काली मिर्च डाली है और आधा चम्मच ही मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। अब ये जो हमारा मिश्रण होगा उसी से हमारा ये दही पराठा बहुत ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होगा। तो इस तरह से आप इसको मिला लीजिएगा। अक्सर तो आप दही पराठा को आटे में दही गूंद कर मिलाते हो, पर मैं इसको अलग से बना रही हूँ। तो आप आटे और दही को मिलाकर भी कॉम्बिनेशन में इस तरह के पराठे बना सकते हो। मैंने जब ये आटे में दही मिलाकर ये पराठा बनाया तो मेरा पराठा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बना। तो हम अपने प्लेटफॉर्म पे चॉपिंग बोर्ड रखे हुए हैं, इस तरह से मैं इसको तेल लगा के इसको मथ लेती हूँ। तो यहाँ पे आपने देखा मैंने 2 बार इसको सेट किया इस तरह से। तो जितना आप इसको मसलेंगे उतना ही ये डो आपका ज़्यादा चिकना प्रिपेयर होगा। 5 से 7 मिनट आप इसको इस तरह से मसलते रहिए, ताकि आपका जो डो है उसमें बहुत अच्छी बन के तैयार हो जाएगी ग्लूटेन, और ये आपका डो बहुत अच्छा प्रिपेयर हो जाएगा। इस डो की हम इस तरह से लोइयाँ काट लेंगे। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप बड़ा सा पराठा बनाना चाहते हैं या छोटे छोटे पराठे बनाने, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। मैंने यहाँ पे लच्छा पराठा भी बनाया और दही पराठा भी बनाया, तो दोनों ही पराठे मेरे बहुत ज़्यादा टेस्टी बने। अगर आपने मेरी रेसिपी से ट्राई किया तो नो डाउट आपके पराठा बहुत ही अच्छा बनेगा, 100% गारंटी है। तो इस तरह से हम लोई बना लेते हैं। अब लोई बनाने की मैंने आपको 2 तरीके बता दिए हैं। हल्का सा हम मैदा लगाकर और इस तरह से ये गूंद लेंगे। अब क्योंकि ये डो हमारा चिपचिपा सा है तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा।
थोड़ा सा आप इसको परेथन लगाना पड़ेगा। अब अगर आप चाहे तो आटे का भी परेथन लगा सकते हैं, पर मैंने मैदे का ही परेथन लगाए। इस तरह से इसको मैं बेल लेती हूँ, थोड़ा बड़ा बेल रही हूँ। जितना पतला आप कर सकते हैं उतना कीजिएगा, क्योंकि आज का जो पराठा है हमारा, आगे हम इसको ज़्यादा बेलेंगे नहीं, तो अभी इस स्टेज पे ही आपको बेलना है ज़्यादा। तो ये ध्यान रखिए, आपकी जितनी पतली रोटी आप बेलेंगे उतना ही आपका जो लच्छा है ज़्यादा खुल के आएगा। हमने बेल लिया था। अब जो दही का मिश्रण हमने बनाया था उसका मैं 2 चम्मच यहाँ डाल देती हूँ। इसको हमें पूरी रोटी के ऊपर फैलाना है। कुछ इस तरह से फैलाइएगा कि थोड़ा थोड़ा सारी जगह लग जाए और इसका जो खट्टापन और टेस्ट है सब जगह फैल जाएगा। धनिया को भी आप अच्छे से फैला दीजिए। अगर आप चाहें तो एकदम चॉपर में महीन धनिया भी कर सकते हैं, पर मुझे थोड़ा सा धनिया का टेक्स्चर इस तरह का अच्छा लगता है, तो वो उसका क्रंच मुंह में आता है। तो मैं इस तरह से इसको फोल्ड करना बता रही हूँ। आप इस तरह से फोल्ड करेंगे तो आपको लच्छा पराठे में बाद में बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी है, आपके पूरे लच्छे बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ हमने 2 फोल्ड किए। अब हम साइड से भी दोनों फोल्ड करेंगे ताकि हमारा जो दही का मिश्रण है वो अंदर सेट हो जाएगा इस तरह से। अब आप जब इस थोड़े से बेलेंगे तो इसको बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा। इस तरह से थोड़ा सा आप इसको सेट कर सकते हैं। फिर हम एक इसको फोल्ड लगा रहे हैं, तो हमारे इसमें लगभग आपने देखा होगा 6 से 7 फोल्ड हो गए हैं और ये अच्छे से प्रिपेयर हो गया है। तो हम इसको हाथ से दबा दबा कर ही ज़्यादा प्रेस करेंगे और इसको बेलन बहुत कम लगाएंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा सॉफ्ट है। अगर आपने बेलन लगा दिया तो आपका जो दही का मिश्रण है वो हल्का सा बाहर आ सकता है। तो इस तरह से हाथ से आप प्रेस कर दीजिए। मैं हल्के हाथ से थोड़ा सा इसको बेल देती हूँ, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं बेलने वाली हूँ, क्योंकि मैं इसको तवे पर हाथ से ही फैलाने वाली हूँ। तो आप इसे बिना बेले वाला पराठा भी मान सकते हैं। अब मैंने थोड़ा सा बेल के इसको हाथ से इस तरह से फैला देना है। अब आप जितना पतला करना चाहते हैं उतना कर सकते हैं। इस ईजीली ये स्प्रेड हो जाएगा तवे के ऊपर। आप देख सकते हो ये वापस इकट्ठा भी नहीं हो रहा है। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इसको इस तरह से फैला लिया था, तो छोटा सा ये हमने जो डाला था वो कितना बड़ा हो गया, तैयार हो गया ये। और इसको उलट पलट के हम सेक लेंगे। यहाँ पे इस पराठे को आप घी से ही बनाइएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। और इस तरह की रेसिपी अगर आपको पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। मैं इसको पलट देती हूँ, दोनों ही तरफ से मैं घी से इसको फ्राई करने वाली हूँ। अब आप इसको कम घी में भी बना सकते हैं और आप चाहें तो इसे नान की तरह भी खा सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है आपको इसको सेकने की भी। तो दोनों ही कंडीशन में ये आपका पराठा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होगा। पराठा हमारा एक साइड से सिक चुका था, तो मैं इसको पलट देती हूँ। आप देख सकते हो कितना प्यारा सा इसका कलर आया है। धीमी धीमी आंच पे इसको सेकिएगा ताकि इसके अंदर का जो दही है वो आपको अच्छा सा टेक्सचर देगा। यहाँ पे मैंने इसको वापस दूसरी साइड में भी घी लगा दिया है। अब इसका जो प्यारा सा गोल्डन कलर आएगा वो खाने के लिए आपको आकर्षित करेगा और आप इसे ज़रूर खाना जाएंगे। अब होटल से जाके आप इतना महंगा खाना खाते हो और घर पे इसीलिए इतने टेस्टी से पराठे बना सकते हो, तो क्यों हम जाएं। और नान और आप खाते हो बाज़ार में जाकर तो आपको कितना उसको महंगा भी पड़ता है। तो हम अपना बजट फ्रेंडली पराठे घर पे बना सकते हैं इस तरह से। तो आप देख सकते हो ये हमारा बन के तैयार हो गया और इसका कलर बहुत ही प्यारा निकल के आया था। मैं इसको प्लेट में डाल देती हूँ। अब इसके साथ में आपको ज़्यादा सब्जी की भी नीड नहीं होगी, और अगर आप चाहें तो सिर्फ थोड़ा सा अचार लीजिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। मैं इसके अंदर का टेक्सचर बता देती हूँ, क्योंकि हमने इसमें काली मिर्च भी डाली है तो ये हल्का सा तीखा है, हल्का सा नमकीन है। तो इस तरह से इस पराठे को आप हाथ से मोड़ के देखिए कितना सॉफ्ट सा हमारा पराठा तैयार हुआ है। और इसके अंदर लच्छे भी बहुत सारे, ऐसी बात नहीं है कि इसमें लच्छे नहीं हैं। जितने हमने फोल्ड लगाए थे उतने इसमें लच्छे भी होंगे। तो ये पराठा आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मैं दूसरे तरीके का आपको पराठा बता देती हूँ। दोनों ही पराठे अपने आप में अलग है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो हमने यहाँ पे 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर में तेल मिलाया है। आप चाहें तो यहाँ पे घी भी मिला सकते हैं। तेल से ये स्लरी थोड़ी सी पतली हो जाएगी तो लगाने में बहुत ज़्यादा इजी रहेगी, क्योंकि अभी हल्का सा घी जमा हुआ रहता है। तो इस तरह से आप ये बेल लीजिए। आपने जो डो लिया है ना, हमने दूसरा डो है ये, मैंने यहाँ पे ये इसको बेल लिया था। अब आप इसके देख सकते हो कितना हमने रोटी बना ली बड़ी सी। अब इसके ऊपर हमको थोड़ा सा प्रेशर लगा के इस रोटी को बड़ा करना है। आप जितना बड़ा कर सकते हो इस बड़ा कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए मैंने इसको बड़ी रोटी सा बेल लिया है और मैंने इसको लंबाई में बेला है, ताकि मैं इसका एक और टेक्निक बताने वाली हूँ। अब इस तरह से आप ये इस पराठे को लच्छा पराठा भी बना सकते हो। जो हमने
तैयार किया था स्लरी, उसको इसमें फैला दिया है। इस तरह से आप चम्मच की सहायता से या ब्रश की सहायता से पूरे में लगा दीजिए ताकि आपका ये पूरा सा हो जाएगा। अब आप जितना पतला बेलेंगे उतने ही आपको लच्छे भी ज़्यादा मिलने वाले हैं। मैं यहाँ पे भी ये धनिया लगा देती हूँ। अब धनिया का टेक्सचर पराठे में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सा आने वाला है। तो इस तरह से आप ये पराठे बना सकते हो, बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हो, घर के बड़े बुजुर्गों को भी ये पराठे बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। और इस तरह से कभी कभी हम ये पराठे बना के खा सकते हैं। हमेशा तो हमारे घर में रोटी ही बनती है गेहूं की, पर कभी कभी कुछ स्पेशल सा ओकेज़न हो या आपके घर में पार्टी हो, आपके मेहमान आने वाले हो, तो कुछ इस तरह से ये बना के आप खिला सकते हो। तो ये जो लच्छे पराठे होंगे बहुत ही अच्छे लगेंगे और देखने में तो अच्छे लगेंगे, खाने में उससे ज़्यादा अच्छे लगेंगे। आप देख सकते हो मैंने इस तरह से कट लगा दिए है। अभी भी एक का स्टेप है साथ में, तो मेरे साथ में बने रहिएगा। अगर आप मेरे साथ बने रहे तो स्पेशल से पराठे खा सकते हो। अब इसको इस तरह से हमें रोल करना है, इसकी हमें इस तरह से रोल करके बना लेना है। ये जब एक पट्टी तैयार हो जाएगी तो हम दूसरी पट्टी पे ले जाकर इसको सेट करेंगे। थोड़ा सा इसको हाथ से सेट कर दीजिए खुले, तो इस तरह से हम दूसरा वाला भी इस तरह ये डाल के रोल कर लेंगे। तो ये जो पराठा बनेगा बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा और इसमें इतनी ही परतें खुलेगी, जितना आप रोल घुमा रहे हैं उतनी ही परतें बनने वाली है। आप देख सकते हो। अब आपको ये जो नीचे वाला इसको प्रेस करके सेट कर दीजिए। अब आप देख सकते हो कितने हमारे लच्छे तैयार हो जाएंगे। तो ये दही वाला लच्छा पराठा आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। इस तरह से मैं ये सेट कर देती हूँ इसको। फिर मैं दूसरा वाला इसी तरह से प्रिपेयर कर रही हूँ और तीसरा भी मैं इससे प्रिपेयर करूँगी। जितनी मैंने इसमें 6 लाइन्स लगाई थी, तो 6 लाइन के मैंने 3 पराठे निकाले हैं। आप चाहें तो इसके 2 पराठे भी निकाल सकते हैं, तो आपकी लेयरिंग ज़्यादा हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। और इस तरह से आप छोटे छोटे पराठे बना के बच्चों को खुश कर सकते हैं और टेस्टी भी बहुत ज़्यादा लगेंगे। आप इसे गेहूं के पराठे से भी ट्राई करके देख सकते हैं, उसका भी रिजल्ट मुझे बताइएगा। मैंने यहाँ पे इसकी 3 लोई तैयार कर ली थी। अब आप देख सकते हो कितना प्यारा सा हमारा इसका टेक्सचर आया है। इसी से हम पराठा बनाएंगे। इसको आप हाथ से प्रेस करके बेल सकते हैं इजीली, कोई टेंशन नहीं है। अब मैं इसको यहाँ पे इस तरह से बेल रही हूँ कि हल्का सा पतला रहे ताकि खाने में सॉफ्ट सा रहेगा। अब मोटे मोटे पराठे होते हैं तो ऐसा लगता है पता नहीं हम क्या खा रहे हैं, पतला पतला पराठा खाएंगे बहुत अच्छा लगेगा। तो आप देख सकते हो मैंने इसको सिर्फ पूरी की साइज़ का ही बेला है, ज़्यादा बड़ा नहीं किया है। और इसमें धनिया का जो टेक्सचर आ रहा है वो कितना प्यारा सा टेक्सचर आ रहा है। इसे आप पनीर की सब्ज़ी के साथ में खाइए, अचार के साथ में खाइए, दोनों में ये बहुत अच्छा लगेगा। या फिर हरी मिर्च की सब्ज़ी बना लीजिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। अक्सर इसे पनीर की सब्ज़ी के साथ में खाया जाता है, पर मैं तो इसको अचार के साथ में भी खा ही लेती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों तरफ से घी लगा के इसको पलट पलट के सेक लेते हैं। अब आप इसको चाहें तो फुला भी सकते हैं। सिंपल सी रोटी बनाएंगे तो ये फूल जाएगा। अभी भी ये हल्का फुल्का फूल रहा है और अच्छा सा इसमें लच्छा भी तैयार हो गया है। तो दोनों तरफ से मैं इसको इस तरह से प्रिपेयर करके सेक लूँगी। अब जो धनिया का टेक्सचर है वो बहुत ही प्यारा लग रहा है और इस तरह से ये पराठा आप बनाओगे तो सब में बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। मेरे तो बच्चे को बहुत ही पसंद आया। और यहाँ पे आप देख सकते हो मैं दूसरा पराठा भी इसी तरह से प्रिपेयर कर रही हूँ। तो ये पराठे आपको कैसे लगे मुझे ज़रूर बताइएगा और कौन सी सब्ज़ी के साथ में इसे आप खाना चाहते हैं ये भी बताइएगा। आप चाहें तो इसे गेहूँ से आटे से भी ट्राई कर लीजिएगा, बहुत अच्छा बनेगा वो भी। जल्दी ही मैं गेहूँ के पराठे भी लेकर आऊँगी आपके लिए इस तरह से। तो हमारे पराठे सीख चुके हैं, आप देख सकते हो। मैं इसको धीमी धीमी आंच पर ही पका रही हूँ ताकि हमारा मैदा भी अच्छे से पक के तैयार हो जाए। अभी आपको लगेगा मैदा कच्चा कच्चा सा, कलर अच्छा नहीं आ रहा है, पर मैदे का जो टेक्सचर होता है वो कुछ अलग तरीके का होता है। वो सीखने के बाद में भी ज़्यादा कलर बदलता नहीं है अपना। तो यहाँ पे हमारे पराठे तैयार हो चुके हैं और ये पराठे उतने ही ज़्यादा टेस्टी है जितना देखने में ये आपको लग रहे हैं अच्छे। तो आप इस तरह से ये ज़रूर बना के देखिएगा। मैं इसे प्लेट में सर्व कर रही थी। अब आप देख सकते हो हमारे पराठे बन के तैयार हो गए। हमारा भी तो लंच हो गया था बहुत अच्छे से बन के और हमने इसे खूब इंजॉय कीजिए और आपने भी इंजॉय करना है इसको बना के और हमें रिजल्ट भी दीजिएगा। ऐसा रिव्यू देंगे आप तो अच्छा लगेगा। और आप इसका टेक्सचर देख सकते हो कितना प्यारा सा निकल के आया। मैं आपको इसकी सॉफ्टनेस बता देती हूँ। तो ये इतना ज़्यादा सॉफ्ट है कि आप इसको इकट्ठा करके हथेली में ले सकते हैं। अब इस तरह से खोल के देखिए तो लच्छे भी आपके इसके अंदर बहुत सारे प्रिपेयर हो चुके हैं। तो हमारे दोनों ही पराठे आपको कैसे लगे हैं ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलूंगी आपको ऐसी रेसिपी लेकर। मेरे वीडियो को हाइप कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा और लच्छा पराठा पे अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।